बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। यकीन रखता हूँ परवरदिगार ने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा होगा। वक्त तकाजा करता है कि ख़बरें बहुत एहतियात से सामने लाई जाएँ, क्योंकि ऐसे मौके पर जब अफवाहों का बाज़ार गर्म है। और मैंने कल आपके साथ वीडियोज़ के अंदर ये बात डिस्कस भी की थी कि स्पेशल फोर्सेस बीच में इन्वॉल्व होंगी, वो अनासर बीच में इन्वॉल्व होंगे जो अपने आप को नाकाम होता नहीं देखना चाहते। वो थोपने की कोशिश करेंगे किसी ना किसी तरीके से तालिबान के ऊपर कि उनका चेहरा कितना मस्ख शुदा है, तालिबान ने माजी से सबक नहीं सीखा है। ये तमाम चीज़ें होंगी जिसके असरात अब नमूदार होना भी शुरू हो गए। कोई शक नहीं, इस वक्त हम जितना भी मीडिया कवर कर रहे हैं और जितने भी हम एनालिटिकल अप्रोच डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, हर लिहाज से ख़बरें बहुत एहतियात से सामने आ रही हैं। इसलिए हमने भी एहतियात का दामन ही हाथ में थाम के रखना है। और आपने हर वीडियो पे या हर सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर उस तरह बिलीव नहीं करना है। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, जिस वक्त मैं आपसे बात करूँ, मुजाहिदीन की तालिबान की मूवमेंट भी स्लो हो गई है। अब वो भी किसी प्लानिंग में है, तो इसलिए आप किसी बहुत बड़ी हैपनिंग के लिए एकदम तैयार ना हो। हाँ, इतना मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा कि बीबीसी 37 मील की दूरी बता रहा है, इंडिपेंडेंट क्या बता रहा है। और इस मौके पर अफ़गान दारुल हुकूमत से जो ख़बरें आ रही हैं, उसमें एक ख़बर है 19 तालिबान की जाँ भाग होने की, और एक की है फारियाब से 27 तालिबान की। इसके अलावा दीगर चीज़ें मैंने ग्रेट गेम से मुतल्लिक आपके साथ इस वीडियो के अंदर डिस्कस करनी है। डिस्कशन में आगे बढ़ लेते हैं। अगर चैनल पहली बार देख रहे हैं, दिल करे तो उसको सब्सक्राइब कर दें, इसलिए ये रेड बटन है, इसको दबाना है। कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। अच्छा, अशरफ गनी ने अवाम के सामने ख़िताब करते हुए इंटरनेशनल मीडिया को भी मुखातिब किया कुछ देर पहले, और अपनी आवाम को भी मुखातिब किया। एक नहायत ही बेवकूफ़ स्टेटमेंट उन्होंने दी। शायद वक्त के लिहाज से उनकी ज़रूरत है, क्योंकि ज़ाहिर बात है आवाम को कुछ अगर उनके साथ है तो उनको उन्होंने जवाब भी देना है। उन्होंने कहा हम आखिरी वक्त तक लड़ेंगे। आखिरी वक्त तो आ गया, अब किस वक्त तक लड़ेंगे। अच्छा, इस मौके पर साथ साथ उन्होंने पूरी दुनिया से अपील कर दी कि प्लीज़ तालिबान के हवाले से जो एडवांसमेंट आ रही है काबुल की तरफ, उसको रोकने के लिए कोई किरदार अदा करें। आज से 22 रोज़ पहले मैंने आपको बताया था वीडियो में कि वही अशरफ गनी था जो ईद के इज्तिमाओं पर कहता था कि सिर्फ 3 महीने दे दें फोर्सेस को, 3 महीने अच्छे से लड़ लें, 3 महीने के अंदर तालिबान का कला कमा कर देंगे। आज वो इंटरनेशनल ताकतों से अपील कर रहा है अपनी कौम के सामने, टू हेल्प अस फ्रॉम तालिबान एडवांसमेंट। इस वक्त वो ये शख्स कह रहा है। इस मौके पर जो 3000 अमरीकी फ़ौजी उतरे हैं ना, जिन्होंने कल शाम तक, संडे तक ये ऑपरेशन कंप्लीट करना है, उनसे मुतल्लिक इतलात ये आ रही हैं कि काबुल के महल की सिक्योरिटी इनके पास जा रही है। मैं बड़ी ख़बर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। काबुल के महल की सिक्योरिटी इनके पास जा रही है, सफारत खानों की सिक्योरिटी इनके पास जा रही है। ये तमाम ऑपरेशन, जर्मनी और फ्रांस के तमाम सफ़ीर और सफारतकारों के जो अहलकार थे वो वहाँ से निकल गए हैं। इस वक्त जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, चंद एक इंडियन एम्बेसी में है और चंद एक दो और ममालिक हैं जिनसे मुतल्लिक कहा जा रहा है कि तालिबान के साथ उनकी कहीं ना कहीं दोहा मुज़ाकरात में ये बात हो चुकी है कि उनकी एम्बेसीज़ के अंदर इन नहीं होंगे। तो ये 3000 ट्रुप्स जो अमरीकी फ़ौजी और 600 बरतानवी फ़ौजी जो आए हैं ना, इनसे मुतल्लिक इतला था कि काबुल महल की सिक्योरिटी इनके पास जा रही है। और काबुल दारुल हुकूमत की सिक्योरिटी से मुतल्लिक ये देखेंगे, क्योंकि ख़ुद अमरीका को भी अपनी ट्रेंड करदा फ़ौज पर एतबार रहा नहीं है। इस तरह तिनकों की तरह बिखरी है ना ये फ़ौज, उन पे एतमाद रहा नहीं है। और मेरे पास ये भी ख़बरें, मैंने कहा फिर से आपसे शेयर करूं कि ये 3000 फ़ौजी अमरीकी सफारतकारों को नहीं, अशरफ गनी को भी लेके वापस जाएंगे। ये बात मेरी कहीं लिख लें, क्योंकि मेरे पास कंफर्मेशन नहीं है, सिर्फ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। इस पर उस तरह कान ना धरें, सिर्फ अपनी नोटबुक पर रख लें कि सलमान ने, आपके दोस्त ने, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर यह बात कही है। अच्छा जी, इसके अलावा बीबीसी ने कोट किया कि 37 मील दूर हैं काबुल से तालिबान, और इंडिपेंडेंट भी कह रहा है। और सबसे बड़ा जो मातम इस वक्त मचा हुआ है ना, आप यकीन जाने, मुझे कुछ लोग कहते हैं कि मैं हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ बात करूँ। मैं हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ कभी बात नहीं करता, मैं कभी किसी मुल्क के ख़िलाफ़ बात नहीं करता, मैं उधर की हुकूमत पर तनकीद ज़रूर करता हूँ। इस वक्त हिंदुस्तान की जितने भी मीडिया हाउसेज हैं, सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स के प्रोग्राम में एक ही इशू है,
तेरा क्या बनेगा मोदी, तेरा क्या बनेगा इंडिया, तेरी वो सारी प्लानिंग सब की सब सबूताश हो गई है। इंडिया के तमाम, खुद कह रहा है, टाइम्स नाउ कह रहा है कि काबुल के बचने के चांसेस ना होने के बराबर हैं तालिबान के हाथों से। फतह तालिबान के मुकद्दर में लिखेगी, ये टाइम्स नाउ कह रहा है। तमाम मीडिया हाउसेस में यह है कि सलमा डैम चला गया, हेलीकॉप्टर चले गए 8, 2 जंगी तैयारे चले गए, कल की तादाद में एक इंडियन हेलीकॉप्टर भी गिराया। जितनी दोस्ती की तमाम निशानियां थी तमाम की तमाम तालिबान के पास हैं। अब क्या करना है? उस मौके पर जब इंडिया ने अपना भरपूर जोर लगाया ईरान के साथ, दोहा के साथ, अमेरिका के साथ कि किसी तरह तालिबान के साथ हमारी अलैक सलाम दुआ करा दो ताकि वो पिछली चीज़ें भूल जाएं कि किस तरह उनका असला, किस तरह उनकी रॉ, किस तरह उनके इंटेलिजेंस इदारे, किस तरह उनके 13 से 24 कौंसल खाने अफ़गानिस्तान में तालिबान के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होते रहे, किसी तरह माफ़ी दिला दो। और इस वक्त सबसे ज़्यादा तकलीफ़ जो है ना वो इंडिया को पहुंची हुई है, क्योंकि अब तो उधर खुद कह रहे हैं, कहा था ना चूहे भागेंगे, तो ये चूहे हैं इंडिया के मीडिया वाले, ये चूहे बता रहे हैं कि अब ये होने जा रहा है। तो बहुत बड़ा सवाल का निशान। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी इंटरनेशनल गेम से मुतालिक, क्योंकि अशरफ गनी इस मौके पर कह रहा है ना, या तो है ही नहीं ना कि वो अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहा है या ओवर एस्टिमेट कर रहा है। ये तय है, कुछ अंडरस्टैंडिंग है अमेरिका और अशरफ गनी की। क्या है इसके मुख्तलिफ मैं चीज़ें कह सकता हूँ कि अशरफ गनी ये कह के उसको स्टेप डाउन करवाना है ताकि वो वहाँ से उसको निकालें, फिर तालिबान के साथ नेगोशिएट करें कि वो तालिबान से अपनी जो एम्बेसी के जो अफराद बैठे हुए हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए हवाले से तो अमेरिका ने उम्मीद जाहिर कर दी है। उन्होंने कहा प्लीज़ हमारे सफारत खाने के अंदर आप हमारे एहलकारों की हिफाजत कीजिएगा, उनकी सिक्योरिटी प्लीज़ ज़रा ध्यान कीजिएगा जब आप काबुल के अंदर दाखिल होंगे। तो ये चीज़ें ऐसी नहीं, ये सब साथ साथ चल रही है। अच्छा जी, पेंटागन अब क्या कर रहा है? रिजर्वेशंस। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रिजर्वेशन, यानी ये तमाम चीज़ें वो लोग सब साथ साथ करते जा रहे हैं। अच्छा जी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कह रही है, फिर मैं बताऊंगा कि तालिबान ने किस जगह पे भी पेशकदमी की है जिसकी बिना पर मैं आपको बता रहा हूँ कि 37 मील दूर रह गए। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कह रही है फारियाब सूबे में 27 तालिबान जहाँ भाग हुए और 8 ज़ख्मी हुए हैं अफ़गान फोर्सेस के साथ लड़ते हुए। इसके अलावा बलख सूबे का शंगारा ज़िला 19 तालिबान यहाँ जहाँ भाग हुए हैं। अच्छा जी, ये चीज़ हो गई। 2 अमरीकी हवाई हमले हुए हैं जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कुछ देर पहले शाम के टाइम हुए थे, पुल कंदारी और वाज़ेजान बाज़ार में। और इस वाक़जाना बाज़ार को काबुल का दरवाज़ा भी कहा जाता है और इससे मुतलिक इतलात है कि यहाँ अमरीकी एयर स्ट्राइक हुई है। होने वाले नुकसान से मुतलिक ताहल अपडेट नहीं पहुँच सकी। अच्छा, दूसरी तरफ तालिबान चैम्बर ऑफ कॉमर्स और शरीयत रेडियो पे सब खिताब हो रहे हैं, आवाम को कम्फर्ट जोन में लेके आ रहे हैं, ज़िंदगी नॉर्मल हो रही है। ये सब आज हमने सारा दिन में देखा। अब आ जाता हूँ बड़ी ख़बर एक और जो आखिर में मैंने आपके साथ डिस्कस करनी थी, वो ये थी कि अब ये भी इम्कान है कि काबुल में खाना जंगी हो सकती है, तालिबान के ख़िलाफ़ नहीं, तालिबान के हक़ में। क्योंकि जब पूरे मुल्क में मुजाहिदीन फ़तह हासिल कर चुके हैं तो काबुल के इमाम को मरने का शौक़ तो होगा नहीं, तो वो अशरफ गनी को अमेरिका की तरह दूसरी ताकतों को पुश करेंगे कि स्टेप डाउन करो, निकलो यहाँ से, अमन व अमान के साथ ये मामला हल होने दो। तो ये भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि उधर खाना जंगी हो सकते हो। इसको आग लगाने वाले, पुश करने वाले, इस तरह की चिंगारियाँ जलाने वाले, ये उधर के ही वो स्पॉयलर्स होंगे। ये भी मैं आपको बता दूं, ये भी उम्मीद की जा सकती है आगे। और इसको तोलो न्यूज़ भी कंफर्म कर रहा है, इसको बीबीसी ने भी कंफर्म किया, जो मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, इससे मिलती जुलती राय उनकी थी। अच्छा जी, तालिबान ने पुख्तिया सूबा का दारुल हुकूमत शराना ये मुकम्मल तौर पर कब्ज़ा किया है, जेल तोड़ी है, कैदी रिहा कराएं अपने दोस्त। अच्छा जी, गर्देज़ की भी जेल टूटी है, उधर से भी सैकड़ों कैदी रिहा हुए हैं, यानी फ़ौजियों की भी तादाद मिलती जा रही है। जिस तरह अफ़गानिस्तान तकरीबन फ़तह हो चुका है तालिबान का, तो एक नई फ़ौज भी मिल गई है। फ़ौज तो खैर पुरानी थी, ताज़ा दम मिल गई है। ठीक है जी, ये है बल्ख सूबे का शुलगारा ज़िला, जिसके मुतालिक मैंने आपको बताया कि यहाँ 19 तालिबान जहाँ भाग हुए हैं। ये अब तक की अपडेट्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। एक बार फिर से रिक्वेस्ट मेरी आपसे ये है कि हर ख़बर को ऑथेंटिक नहीं समझना। मैंने ये नहीं कह रहा कि मेरा चैनल देखें, हाँ, मैं इतना आपके साथ ज़रूर बात कर रहा हूँ कि मैं जो भी बात कर रहा हूँ ज़मानत के साथ कर रहा हूँ, अमानत के साथ कर रहा हूँ, वेरिफिकेशन के साथ कर रहा हूँ और आज़ाद ज़राए को कन्फर्म करके कह रहा हूँ, किसी और चीज़ के लिए नहीं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें। थैंक यू।